50 रुपए का दान ओम प्रकाश हेरवार के नाती एवं नातिन नैतिक नैन्सी रवि प्रभु रामचंद्र जी की आरती में दान है। भगवान इनके परिवार को सदा सुखी रखे। जिसे प्रणा प्रिया जानकी ने स्वर्णमयी मृग समझा, वह मृग नहीं दुष्ट मायावी मारी था। जिसे मैंने ताड़का वध के समय एक बिनफन बाण मारकर इस सागर के तट पर पहुंचाया, पर आज वही मारीच मुझे बहकाकर आश्रम से बहुत दूर ले आया है। कहीं यह निशाचर और कोई नई माया का निर्माण कर कहीं मेरे लक्ष्मण को न बहका दे, ताकि मेरा लक्ष्मण कहीं मेरी आज्ञा की अवज्ञा करके मेरी ओर न चला आए जानकी को छोड़कर। चलो आश्रम की ओर चलते हैं, देखते हैं मेरा लक्ष्मण और प्रिया जानकी इस समय कहां है। मैं आज कुटिया से बहुत दूर निकल आया हूं मृग का आक्षेप करने हेतु। हमारे प्रभु श्री राम कुटिया से निकल करके आए हैं, लेकिन इस मृग के चक्कर में जाना जाने हमारे प्रभु किस ओर निकल गए। मैंने माता जानकी को बहुत समझाया, कई प्रकार का प्रयास किया। इतना ही नहीं बल्कि इतना समझाया मैंने माता को, भिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परय की सोई। जिनकी भौर मात्र टेढ़ी होने से इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है, ऐसे महाप्रभु पर कभी संकट नहीं आ सकता। लेकिन माता जानकी के स्वर्ण अंगों में हुए आवाज कही, हा लक्ष्मण, हा सीते, मेरी सहायता करो। हमारी माता जानकी बहुत भयभीत हो गई। उनके द्वारा एक ही आदेश दिया गया, जाओ कुमार लक्ष्मण, तुम्हारे महाप्रभु संकट में है। मैं भी कुटिया से बहुत दूर निकल आया हूं, क्या करूं? चारों ओर दृष्टि डालता हूं, लेकिन हमारे महाप्रभु कहीं दृष्टि मोचन नहीं होते, कहीं पर उनके पग चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे। किस ओर इस वीरान जंगल में हमारे भैया निकल गए। मैं भी बहुत दूर कुटिया से आ गया। भैया आवाज लगानी चाहिए और आगे की ओर देखना चाहिए। भैया 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 राम, भैया भैया भैया। ये आवाज तो मेरे लक्ष्मण की है। भैया राम, भैया भैया। अरे लक्ष्मण कहाँ हो? भैया राम, भैया लक्ष्मण भैया कहाँ हो? भैया मैं आ रहा हूँ। भैया कहाँ हो कहाँ लक्ष्मण? हो? भैया कहाँ हो लक्ष्मण? मैं आ रहा हूँ। भैया राम, तुम क्यों चले आए? भैया कहाँ हो? भैया राम, कहाँ हो लक्ष्मण? अनुज है। भैया ये आवाज रघुपति अनुज है आवते देखी, पाहिज चिंता कीने विषेक। तुम कहाँ चले आए? क्यों चले आए लक्ष्मण? क्यों चले आए? मैं तुम्हें आदेश देकर आया था कि लक्ष्मण
जब तक मैं लौटकर आश्रम पर ना जाऊं तुम्हें प्राण प्रिया जानकी को अकेली छोड़कर कहीं जाना नहीं। मैं तो एक आज्ञा रूपी धरातल पर अपना एक विश्वास रूपी महल खड़ा करके आया था, पर आज तूने अवज्ञा रूपी तूफान से हमारे विश्वास रूपी महल को ढहाकर चकनाचूर कर दिया। क्यों चले आए? मौन भी हो गए, बोलते भी नहीं। क्या लक्ष्मण नहीं? क्या लक्ष्मण नहीं? क्या निशाचरों के द्वारा लक्ष्मण के रूप में कोई माया का निर्माण किया गया? पर लक्ष्मण तो वैराग्य है, भला किसी माया में कोई सामर्थ्य नहीं जो मेरे लक्ष्मण का रूप धारण कर सके। फिर मौन क्यों हो गए? हो सकता है सोचा हो कि भैया क्रोध करेंगे, लेकिन नहीं लक्ष्मण, मैं तुमसे क्रोध नहीं करूंगा। क्या कारण है? क्यों आ गए? कि प्यारे भैया और लक्ष्मण भैया तुम कैसे आए ताते कहो, और चिंता में डूबा कि तुम्हें सब खैर तो है, कुछ ना की जोड़ी क्यों अकेली सीता को, और अब पाना उसका मुश्किल है, और उत्पात जरूरी किया होगा। और असुरों ने यह कहता कि जनक सोता पर हारे हूँ जनक सुता जानकी को अकेली छोड़कर क्यों चले आए लक्ष्मण? क्यों चले आए? कहो कहो लक्ष्मण, मैं तुमसे क्रोध नहीं करूंगा। क्या कारण है इतना उतावलापन? क्यों? क्या कारण है लक्ष्मण? भैया कहे पदी कमल अनुज काहे करी जोरी, कहे ओ नाती कछु मोहे न खोरी। हे भैया, इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है। फिर दोष किसका है? आज भैया दोष तो उस आवाज का है। माता के श्रवण रंगों में वह आवाज कही भैया, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता, मेरी सहायता करो। भैया मैंने माता जानकी को
कई प्रकार से समझाया, लेकिन माता जानकी की एक भी बात समझ में नहीं आई। इतना ही नहीं बल्कि महाप्रभु मैंने बहुत समझाया, लेकिन माता जानकी के द्वारा हमें कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया भैया। माता जानकी ने हमसे कहा, लक्ष्मण तुम स्वार्थी हो, तुम यदि वन में आए हो तो कुछ इसमें तुम्हारा स्वार्थ। भैया मैंने माता की बात फिर भी नहीं मानी, लेकिन माता के द्वारा बार बार एक ही आदेश दिया गया, कुमार लक्ष्मण महाप्रभु के समीप में चले जाओ। भैया मैंने विचार किया, सदैव से आपको पिता माना और माता जानकी को माता माना। मैंने विचार किया, प्रथम बार आपकी आज्ञा थी, मैं भैया की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रथम बार माता जानकी की भी आज्ञा दी, जाओ कुमार लक्ष्मण अपने महाप्रभु की रक्षा करो। तो भैया मैंने विचार किया, पिता से बड़ा दर्जा माता हुआ करता है, इसलिए माता जानकी की आज्ञा पालन करके मैं आपके समीप में चला आया हूं। सुनते ही श्री मुख की पुकार चौकी और घबराई माता, भयभीत अधीर वृद्ध होकर अकुलाई और चिल्लाई माता। मेरा यहाँ आना उनकी आज्ञा सिर धारण है, इसमें उनका भी दोष नहीं। फिर दोष किसका है? सारा आवाज का कारण है। आवाज? हाँ महाप्रभु। नहीं लक्ष्मण, मैंने कोई आवाज नहीं लगाई, मैंने कोई आवाज नहीं लगाई। भैया फिर वो आवाज किसकी थी? हाँ याद आया लक्ष्मण, जिसे प्राण प्रिया जानकी ने स्वर्णमयी मृग समझा, वह मृग नहीं दुष्ट मायावी मारी था, जिसे मैंने ताड़ का वध के समय बिलफन बाण मारकर इस सागर के तट पर पहुंचाया था लक्ष्मण। कि मारी और बना था माया, कि मारीच बना था माया।